बहुत बार आपके बनते हुए काम बिगड़ जाते हैं। कई बार सारी प्रिपरेशन सब सेटल हो जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी वो काम हो नहीं पाता। और इस चीज को देखते हुए आप हर बार डीमोटिवेट हो जाते हैं और कई बार तो आप उस काम को छोड़ ही देते हैं, क्योंकि आपको ये लगता है कि यार मैं इतनी मेहनत तो कर रहा हूं इसके ऊपर, लेकिन लास्ट में ये काम खराब ही होना है। ऐसा अगर आपके साथ भी होता है दोस्तों, आज आपको 5 ऐसे उपाय बताने जा रहा हूं जिसकी वजह से आपकी पूरी जिंदगी चेंज हो सकती है। और हो सकता है कि ये कुछ ना कुछ हिंदू धार्मिक विधियों से भी रिलेट करते हो। तो उन 5 उपायों को जो हमारे धर्म ग्रंथ में है, जो हमारे पूर्वज कहा करते थे, जो हमारे भगवत गीता के अंदर लिखे हैं, या हमारे अलग अलग क्षेत्रों में धार्मिक स्थलों में पाए जाते हैं, बस इस 5 उपायों को आप कर लो, आपका कोई भी काम जो बिगड़ रहा है हर बार नहीं होगा। इस उपाय को सुनने के लिए बहुत ध्यान से चीज़ों को समझना होगा कि किस तरीके से हमारे काम बिगड़ते हैं। सबसे पहले आप ये समझते हैं कि हमारे बनते हुए काम बिगड़ते किस तरीके से, क्या माइंडसेट होता है उस चीज़ में। सपोज आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें आपने पूरी शिद्दोजहद और पूरे दिल से उसके ऊपर काम करने का प्लान कर लिया था, लेकिन हुआ क्या, एट द एंड वो काम लास्ट में बहुत पीक मोमेंट पे, जो आपने सुना होगा ना कहावत की, पूरा हाथी निकल जाता है लेकिन पूंछ निकलते समय ही दिक्कत आ जाती है। तो वो कुछ और चीजें नहीं होती दोस्तों, वो कहीं ना कहीं आपके कुछ ऐसे ग्रह, कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो आपके काम को हमेशा लास्ट में आकर के काट देती है। और इस काम से, इस नतीजों से, जो आप काम कर रहे हैं उसके बाद जो नतीजा निकलता है, आप डीमोटिवेट हो जाते हैं हर बार। और आपको ये फील होता है कि मैं पूरे दिल से इसके ऊपर काम किया था, लेकिन उसके बावजूद भी मेरा कोई भी काम का सलूशन नहीं मिला। 5 उपाय जो मैं आपको आने वाली थोड़ी ही देर में बताने वाला हूँ, उसको समझने से पहले काम बिगड़ते क्यों हैं ये समझना जरूरी है। सबसे पहली चीज, हम काम को स्टार्ट करने से पहले ही अपने आप में नेगेटिव थॉट्स क्रिएट कर लेते हैं, पता नहीं ये काम पूरा हो भी पाएगा या नहीं। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यहाँ पे ये है कि हम काम तो करते हैं, बट फॉर्मल इंफॉर्मेशन के लिए उस काम को सिर्फ दिखावा करते हैं, उसमें जो मेहनत करते हैं वो दिखावे के लिए, हाँ यार मैं अपना पूरा एफर्ट दे रहा हूँ, चाहे मैंने एफर्ट दिया हो या नहीं। तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि किसी भी काम को स्टार्ट करने से पहले हम उसके निष्कर्ष को, उसके जो कंक्लूजन निकल के आएगा उसके बारे में बहुत ज़्यादा सोच बना लेते हैं। और कई बार तो ऐसा होता है कि सब चीज़ सही चलती है, आप पॉजिटिव माइंडसेट के साथ काम कर रहे हैं, आपने बहुत पॉजिटिवली उसके ऊपर काम किया है, बहुत अच्छे तरीके से सारे संसाधनों को यूज़ किया है, लेकिन उसके बावजूद वो काम खराब हो जाता है। अब प्रॉब्लम ये है कि वो काम इन सारी पॉजिटिव एनर्जी के साथ किया गया है, खराब क्यों होता है। आपको यहाँ पे ये समझना होगा कि आप के आस पड़ोस में लोग वाग, जो आपके सगे संबंधी है, वो आपके काम को काटने की पूरी कोशिश करते हैं। कई बार आपने सुना होगा ना कि यार मैं इस काम के लिए जा रहा था, उसने टोक लगा दी, मेरा काम खराब हो गया। दोस्तों कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि दूसरों की टोक लगने या ना लगने से नहीं होता खराब, लेकिन वो कुछ हमारी ही गलतियों से होता है। अब आपको इस 5 उपायों को ध्यान से समझना चाहिए कि ये 5 उपाय क्या हैं, कि मैं सारा काम तो चलो पॉजिटिवली कर रहा हूँ, बट एंड में वो काम बनते बनते बिगड़ जाता है। सबसे पहला देखो, हिंदू धर्म ग्रंथ के अनुसार सूर्य देवता को हर सुबह 8 बजे से पहले जल देना चाहिए। और ये बहुत पॉजिटिव और बहुत पॉजिटिव एनर्जी आपको क्रिएट करेगा हर बार, क्योंकि जब सूर्य देवता को आप जल देते हैं तो उससे आपका पॉजिटिव माइंड होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि जब भी आप जल दे रहे हो, आप बिल्कुल भी उसकी 1% की छींटा अपने पैरों पे ना आने दें। मेरे साथ भी बहुत बार हो जाता है, बट अब प्रॉब्लम ये है कि भाई ये कैसे पॉसिबल है। तो इसके लिए बहुत सिंपल सा उपाय है, नीचे या तो कोई पौधा रख लीजिए, गमला लगा होता है किसी घर में, या फिर कोई ऐसा बड़ा बर्तन रख लीजिए जिससे सारा पानी उसके अंदर ही जाए, और जब वो
आप जल अर्पित कर दें सूर्य देवता जी को, उसके बाद आप उस जल को किसी भी पेड़ पौधे में डाल दें। तो सूर्य देवता को जल किस तरीके से दिया गया है ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा पार्ट दोस्तों, आपको हिंदू धर्म ग्रंथ पे भरोसा करना पड़ेगा और इन उपायों से आपके काम हर बार बहुत अच्छे तरीके से होते हैं। दूसरा पॉइंट है कि हर किसी के घर में तुलसी का पौधा मोस्ट प्रोबेबली मिल जाता है, और अगर नहीं होता तो एक तुलसी का पौधा घर में लगाइए और उसकी सुबह जैसे आप जल अर्पण करते हैं सूर्य देवता को, तो थोड़ा सा जल अलग से लेके जाएं, तुलसी माता में अपना वो जल अर्पित कीजिए, और इससे बहुत पॉजिटिव एनर्जी होती है, जो काम आपके बिगड़ते हैं उससे बन जाएंगे। तीसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट यहाँ पे ये है, बहुत ध्यान से समझना, कि हमारे जो पूर्वज है, हमारे जो पितृ हैं, जो हमारे से बहुत पहले हुआ करते थे, जो हमारे जिनके थ्रू हमारी पूरी जनरेशन वो चल रही है, उनको खुश रखना बहुत ज़रूरी है। देखो, हम भूल जाते हैं कि हम जिन भी पितृ से आज इस दुनिया में सांस ले रहे हैं वो हमारे सबसे पहले होने चाहिए। उनको हमेशा हमें खुश रखना चाहिए, उनके लिए हमेशा दान कुछ ना कुछ करना चाहिए। चौथा पॉइंट आपको यहाँ ही समझना है कि हर मंगलवार को अगर हो सके तो बने हुए उबले हुए जैसे बने हुए चावल होते हैं या फिर कड़ी चावल, इस तरीके की चीज़ दान करें, और इससे बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी आती है और आपके काम जो खराब हो रहे हैं ना वो बन जाते हैं। पांचवा मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट यहाँ पे ये है, ध्यान से समझना, कि देखो घर में पूरे दिन में एक बार पूजा जरूर करनी चाहिए। इससे पूरे घर की एक शांति तो बनी रहती है और साथ ही साथ आपके जो काम बिगड़ते होते हैं वो भगवान के नाम को जब आप लेते हैं तो उससे आपके काम बहुत अच्छे तरीके से होते हैं। सो ये 5 उपायों को अपनी लाइफ में ऐड कीजिए, कभी भी कोई भी काम आपका खराब नहीं होगा, ये मेरा वादा है। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में विद शिलायु पॉजिटिव। मैं आपका होस्ट रोहित कुमार वैश्य।